हाय, आई एम राकेश कुमार फ्रॉम लक्ष्य लाइसियम। आज मैं आप लोग के लिए त्रिकोणमिति का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 लेकर आया हूं, जिसे हम बनाने की प्रयास करते हैं। आइए और समझेंगे कि आखिर इतना हार्ड दिखने वाला क्वेश्चन इतनी आसानी से कैसे सॉल्व हो जाता है। सबसे पहले देखेंगे, यदि साइन सेक थीटा बटा 13/12 दिया हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। क्वेश्चन ऐसा दिया है तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे कि सेक थीटा बटा 13/12 हो गया, 13/12 हो गया। अब यहां पे सेक का मान हमें मालूम है, सेक थीटा बराबर 13/12 और इसका फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। एक यहां पर हम फिगर ड्रॉ करते हैं क्योंकि हमें त्रिकोणमिति में 3 भुजा मालूम करनी होती है। तो कर्ण और आधार मालूम है लेकिन लंब मालूम नहीं, तो उसके लिए फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर बनाते हैं सबसे पहले ए बी सी, और बी यहां पर हमारा 90 डिग्री का है, तो इसमें थीटा इसको मानते हैं सी को। तो यहाँ पे थीटा की सामने वाली भुजा लंब होती है, इसकी सामने वाली भुजा लंब है, तो इसका लंब हमको ज्ञात करना है क्योंकि लंब हमें मालूम नहीं है। कर्ण दिया हुआ है 13, आधार दिया हुआ है 12। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, क्योंकि 90 डिग्री की सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, याद रखिएगा। तो आइए हम लोग इसको ज्ञात करेंगे। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या ज्ञात करना है, हमें कर्ण मालूम है, आधार मालूम है, तो लंब ज्ञात करना है। तो लंब की फॉर्मूला लगाएंगे। लंब का सूत्र होता है लंब बराबर कर्ण का रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर घटाओ आधार का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कर्ण क्या है, कर्ण दिया हुआ है 13 का हम स्क्वायर करेंगे, और आधार दिया हुआ है 12 का स्क्वायर करेंगे, और दोनों का यहाँ पे वर्ग कर देंगे यानी गुना कर देंगे। 13 में 13 से गुना करने पर 169, और 12 में 12 से गुना करने पर 144 होता है। ठीक है, और इन दोनों को घटाएंगे तो क्या होगा, आपको रूट के अंडर 169 में से 124 घटेगा तो 25 है, और 25 का वर्गमूल 5 होता है ना, 5। तो ये आपको 13 सीएम है, ये 12 सीएम है, और ये आपका लंब निकल गया 5 सीएम। तो यानी हमें तीनों भुजा का मान ज्ञात हो गया। अब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो हम चलिए बारी बारी सबका ज्ञात कर लेते हैं। पहले साइन थीटा दिया है तो थीटा मानेंगे, इसका p बटा h होता है, इसका p का मान हमें क्या मालूम हुआ है 5, तो 5/13 हो गया। उसके बाद cos का मान कह रहा है, cos थीटा का मान b बटा h होता है, b का मान कितना है 12, h का मान 13 आ गया। उसके बाद कह रहा है tan का, तो tan थीटा का मान होता है p बटा b, और p हमें मालूम है 5, b मालूम है 12, ये आपको हो गया 3 वो निकल गया। अब यहाँ पे कौशिक का मान ज्ञात करें, और याद रखिएगा जब 3 भुजाओं का मान ज्ञात हो जाता है तो इस तीनों का अपोजिट होता है ये तीनों। तो कौशिक का फॉर्मूला होता है h बटा p, क्योंकि यहां पर दिया हुआ इसका उल्टा लिख देंगे 13/5, क्योंकि फिर हमें इधर जाने की जरूरत नहीं है। अगर इतना कॉमन सेंस है तो इसको ही उलट देंगे। सेक का मान हमें ऑलरेडी दिया हुआ है तो सेक का छोड़ेंगे, और अब कॉट का मान ज्ञात करेंगे क्योंकि अन्य सभी कह रहा है। तो कॉट का मान होता है b बटा p, जो tan का उल्टा होता है 12/5। तो ये आपका बस यही पूछ रहा था आपको एग्जाम में, जो सवाल करता है उन्होंने यही बताया है कि हमें तुल्य का मान ज्ञात करना, और सबका मान हमने ज्ञात कर दिया। तो रुकिए यहां तक ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब जैसे आप लोगों ने इसको पूरा देखा, वैसे आपके जो दोस्त हैं जिनको त्रिकोणमिति में दिक्कत है उनके पास वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी समझ में आ जाए। और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और संभवतः फिर इस साल आने वाला है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।